हेलो टू ऑल और आप सभी का स्वागत है फैबुलस एडू एसएससी के चैनल पे। दोस्तों हम लोग अपना विक्रम बैच चला रहे हैं जो कि स्पेशली डिज़ाइन किया गया है एसएससी जीडी के लिए। लेकिन आप ये ना समझिए कि सिर्फ और सिर्फ एसएससी जीडी के लिए है ये। आप एसएससी जीडी के से सारे सवाल कर लेंगे, लेकिन अगर आप सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ किसी भी या फिर स्टेट की किसी की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, सीटेट, डीएसबी, सबके सब में ये कारगर है। मतलब आपने अगर इसकी पढ़ाई कर ली तो आपका एक भी सवाल छूटना मुश्किल है। आप 100% नंबर लेके आएंगे। और एसएससी जीडी के लिए तो हम खास ध्यान दे रहे हैं कि अच्छे से अच्छे सवाल लेके आएँ, अच्छे से अच्छे क्वेश्चन। इसीलिए हमने इसका नाम रखा है विक्रम बैच। हमारी कोशिश है दोस्तों सब तक पहुंचा जाए, हर तबके तक शिक्षा पहुंचाई जाए, जिससे उसे कभी भी कोचिंग का अभाव महसूस ना हो। तो वही कोशिशों पे हम निरंतर प्रयास करते रहें ताकि हम आपको बेस्ट प्रोवाइड कर सके, बेस्ट ऑफ द बेस्ट से। तो आज हमारी चौथी क्लास है, चौथी कक्षा है ये हमारी आपकी समय, दूरी और चाल की, टाइम, स्पीड और डिस्टेंस की। और इसी पे आगे बढ़ते हुए हम चीज़ों को करेंगे। तो पिछली बार मैंने जो आपको सवाल समझाया था, सवाल से पहले मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझाए थे। तो हम उसी कॉन्सेप्ट पे पहले दो सवाल करेंगे और 2 सवाल करने के बाद फिर मैं आपको एक नया कॉन्सेप्ट बताऊंगा और उसके बेसिस पर फिर और सवाल करेंगे। इसी तरह से हम आगे बढ़ते रहेंगे। ये सीरीज़, क्लास की जो सीरीज़ है आपकी समय, दूरी और चाल की, इसी तरह चलती रहेगी। कुछ और क्लासेस में मुझे लगता है 8 या 9 क्लासेस लगेंगी इसकी और ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो आपको फिर इसके टॉपिक पूरे करने हैं। साथ में हमने प्रतिशत के 13 क्लासेस कंप्लीट कर दिए हैं, आप उनको भी देख सकते हैं। अगर आप इस चैनल के बीच में आ गए हैं तो मैं आपसे कहूँगा कि शुरू पे आ जाइए, है ना। आप पहले लेक्चर से देखना शुरू कीजिए। चलिए बिना विलंब के हम चीज़ों को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं पहला सवाल आज का लिखता हूं जिसको आप लोग सॉल्व करेंगे, क्योंकि आप लोग पढ़ चुके हैं इसे, कॉन्सेप्ट को हमने पिछली क्लास में देखा है। चल प्रश्न ये दोस्तों, राम अपने घर से प्रातः सुबह के प्रातः 7 बजे चलता है, 7 बजे चलता है और उसी समय, है ना, उसी समय वो आपको बताया पिछले वाला कॉन्सेप्ट में उसी समय चल रहा होगा। उसी समय सोम उससे मिलने के लिए, 2 दोस्त हैं ये, सोम उससे मिलने के लिए निकलता है। मिलने के बाद उन्हें अपने अपने घर पहुंचने में, मिलने के बाद उन्हें अपने घर पहुंचने में क्रमशः 16 तथा 36 घंटे लगते हैं। तो बताओ वे दोनों किस समय मिले। घंटे नहीं, इसको मिनट कर लीजिए दोस्तों, इतनी देर में थोड़ी मिलेंगे, है ना। 36 मिनट लगते हैं। तो बताओ वह किस समय मिले। चलिए आप इस सवाल को बता रहिए, तब तक मैं चेक करता हूँ। बिल्कुल सही जा रहा है ये, शायद ये तिरछा हो रहा है, इधर नीचे है और इधर ऊपर पहुँच गया। इस बात का ध्यान रखूँगा अगले सवाल को लिखते वक्त। लेकिन दोस्तों इस सवाल में एक गलती लग रही है मुझे। सोम मिलता है और मिलने के लिए निकलता है। मिलने के बाद उन्हें अपने घर पहुंचने में, वो अपने घर नहीं पहुंचने चाहिए, क्योंकि क्या है, हमने जो कॉन्सेप्ट सीखा था कि ये यहां पे गया, इससे मिला, मिलने के बाद यह हुआ, तो अपने घर पहुंचा, ये तो इसी के समय आ गया। समझ रहे दोस्तों, ये तो
इसी का समय आ गया कि अपने घर गया 16 घंटे में, 16 मिनट में इधर आ जाएगा और इस 16 मिनट में इधर चला जाएगा। तो इसमें ये गलती है, अपने घर पहुँचने मिलने के बाद, ठीक है, उन्हें एक दूसरे के घर कह दीजिए। एक दूसरे के मतलब मिले हैं या फिर एक दूसरे के घर चले गए हैं, मिलने के बाद उन्हें एक दूसरे, इसमें क्या होगा देखो, इसमें आप समझ जाओगे कि वो मिले हैं, रास्ते मिल गया, अरे मैं तो भाई तेरे घर आ रहा था, तेरे घर से कुछ काम था, ये कह रहा है मुझे भी तेरे घर से कुछ काम था, तो ऐसा कर तू मेरे घर चला जा, मैं तेरे घर चला जाता हूँ, ये वाली कहानी होगी, तभी ये चीज़ काम कर पाएगी, नहीं तो नहीं कर पाएगी। ठीक है, तो आप लोगों से पूछा गया है कि बताओ वो किस समय मिले, तो मैंने सिंपल बताया था आप लोगों को बिल्कुल फॉर्मूला कि मिलने का समय कुछ नहीं है, अंडर रूट हो जाता है आपका T1 और T2। T1 T2 क्या थे दोस्तों? T1 था मिलने के बाद का पहले आदमी का समय, और दूसरा क्या है T2 मिलने के बाद दूसरे आदमी का समय। स्पीड निकालना भी सिखाया था मैंने आपको, ठीक है, लेकिन यहाँ पे स्पीड की जरूरत नहीं है क्योंकि एक की स्पीड दी नहीं, टाइम पूछा है, तो ये T निकल जाएगा आपका अंडर रूट ऑफ 16 इंटू में 36। देखिए 16 का रूट होता है दोस्तों 4 और 36 का रूट होता है 6, ठीक है, अंडर रूट बाहर आ गया, 6 4 जा 24 मिनट, ठीक है, तो इसका मतलब जो वो 24 मिनट पे दोनों मिले होंगे, है ना, मतलब जो दोनों अपने घर से जब चले होंगे, ये भी चला होगा, तो 24 मिनट बाद मिल गए। अब इसको 16 मिनट और लगे, उसको 36 मिनट और लगे अपने वहाँ पहुँचने में, तो दोनों की आप स्पीड इस तरह से बता सकते हैं। ये तो आपको सवाल आ गया, क्लियर हो गया। चलिए अगला सवाल देखते हैं। एक और सवाल लूँगा मैं इसी कॉन्सेप्ट पे, लेकिन सेम यही कॉन्सेप्ट नहीं होगा, ठीक है, जैसा मैंने आपको करवाया था, सिर्फ टाइम का नहीं होगा ये, मतलब देखो टाइम का तो आप देख चुके ना, टाइम का तो मैंने करवाया, और पिछली बार भी आखिरी क्लास जब ख़त्म हो रही थी, जब कल की जब क्लास चल रही थी, आखिरी वाला अगर सवाल आप सामने देखा हो तो आप समझ गए होंगे कि चीज़ें कैसे हम सब कुछ बता सकते हैं, समझा सकते हैं। चलिए अगले सवाल देखते हैं। दो रेलगाड़ियाँ ए तथा बी पटना एवं दिल्ली से रवाना होती हैं। मिलने के बाद उन्हें अपने गंतव्य पर गंतव्य तक पहुंचने में क्रमशः 25 तथा 16 घंटे लगते हैं। यदि एक ही चाल 40 किलोमीटर प्रति घंटा, तो दिल्ली से पटना की दूरी बताइए। तो दिल्ली से पटना की दूरी बताइए, ठीक है, डिस्टेंस बताना है हमको। चीज़ों को देख के कीजिए, समझ के कीजिए। आप लोगों को चीज़ें करनी आती हैं अच्छे से, बहुत ही अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए आप लोगों को इसको करने में। जैसा कि हमने कहा था कि हमें निकालना आता है क्या, हमें निकालना आता है, पता है कि अगर वो एक उसकी चाल है, दूरी निकालनी दोस्तों। अगर आपको दूरी याद हो कि अगर एक आदमी इधर से जा रहा है, एक आदमी इधर से आ रहा है, मिलने के बाद, है ना,
मिलने के बाद का समय आपको पता है, इसके मिलने के बाद का समय आपको पता है। तो क्या करेंगे आप, इसका अगर मान लो S1 स्पीड से है तो टाइम आता है S1 T1 प्लस S2 T2, मतलब ये S1 से गया T1 के लिए, S2 से गया T2 के लिए, इतना S1 T1। तो अब हमें देखो एक का T1 दे रखा है, दूसरे का T2 भी दे रखा है, S1 दे रखा है क्या, यदि ए की चाल 40 किलोमीटर बता भी दी है, S1 भी दे रखा है, लेकिन S2 नहीं दे रखा, तो हम ये अभी तो नहीं निकाल सकते, हमें S2 पता होना चाहिए। तो S2 पता होने के लिए क्या है, हमें अगर एक की स्पीड दे रखी है, दो टाइम दे रखे हैं, S2 निकाल सकते हैं, तो हम पहले क्या करेंगे, S2 निकाल लेंगे। S2 कैसे निकलेगा दोस्तों, आपको ये भी याद होना चाहिए, S1 बाय S2 इसका रिलेशन होता था अंडर रूट ऑफ T2 बाय T1, है ना, T2 बाय T1। तो बस इसको हम कर देंगे, आपका क्या होगा S1 बाय S2, इसकी वैल्यू आ गई आपकी अंडर रूट ऑफ T2 कितना है, T2 है 16, ऊपर रखेंगे आप 16, नीचे रखेंगे 25। यही समझना है दोस्तों आपको, और याद भी रखना है कि T2 जो है वो S2 का टाइम है मिलने के बाद का। तो S1 के सामने T2 है, S1 के और S2 के सामने T2 है, ये स्पीड दोनों के सामने चीजें हैं। ओके, इसका मतलब क्या है दोस्तों, ये हो गया आपका 4/5, ठीक है, ये हो गया हमारा 4/5। तो 4/5 S1 बाय S2 आ गया 4/5। अब हमें क्या दे रखा है, S1 दे रखा है, S1 कितना दे रखा है 40 किलोमीटर पर आवर, S2 हमें निकालना है और इसकी वैल्यू है दोस्तों 4/5, ठीक है, 4 कटा 1 से, ये कटा 10 से। अब S2 को इधर लेके जाऊंगा, 5 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, S2 को इधर लेके जाऊंगा, 5 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो S2 की वैल्यू कितनी हो गई 50 किलोमीटर प्रति घंटा। तो अब हमें पता लग गया कि जो दूसरी ट्रेन जो इधर से चल रही थी दिल्ली पटना से, है ना, ये दिल्ली से चल रही है, ये आपकी पटना से चल रही है, जो पटना से चल रही है उसकी स्पीड है 50 किलोमीटर पर आवर। अब आपको ये पता लग गया, ये पता लग गया तो दोस्तों कुछ बचता नहीं है, हमें क्या है डिस्टेंस निकालना है। डिस्टेंस जो दूरी है वो दूरी कुछ नहीं, S1 T1 प्लस S2 T2 है, वो दूरी फिर क्या होगी, S1 हमें पता है वो क्या है 40, शुरू में बोल रखा है, और टाइम ले रहा है वो आपका 25 घंटा। फिर आपको S2 पता है कितना है 50, और टाइम कितना ले रहे हैं आपका 16 घंटा। अब इन दोनों को बस जोड़ दीजिए, 25 4 100, ये हो गया 1000, प्लस में 50 और 6, ये हो गया दोस्तों आपका 800 सॉरी ये हो गया 800। इसका मतलब दोस्तों डिस्टेंस कितना आ गया आपका, डिस्टेंस आ गया आपका 1800 किलोमीटर, ठीक है। तो दिल्ली से पटना की दूरी जो हमने निकाली है वो निकाली है 1800 किलोमीटर, हालांकि इतना दूरी नहीं है असलियत में तो आपकी 990 कुछ किलोमीटर दूर है, लेकिन फिर भी, है ना, ये तो जो सवाल है, सवाल जिस तरह से बना है हमें उस तरह से जवाब देना है, उस तरह से चीज़ों को सॉल्व कर। तो मुझे लगता है अब आप इस कॉन्सेप्ट पे तो अच्छे से सवाल कर सकते हैं। अच्छा दोस्तों, इसी बीच में याद आया कि आप लोग प्लीज़ हमारे चैनल को और दोस्तों तक पहुंचाइए जो भी इसकी तैयारी कर रहे हैं, जिससे क्या है कि चैनल ग्रो करे, हमें भी और मोटिवेशन मिले करने को। अब हम ये क्लास कर रहे हैं तो इसका फ़ायदा तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचना चाहिए ना, कम लोगों तक पहुंचना नहीं चाहिए। तो मेरी कोशिश हमेशा यही है कि आपको बेस्ट से बेस्ट प्रोवाइड करूँ, लेकिन आप भी अपनी तरफ से अपने दोस्त जो ज़रूरतमंद है उन तक ये ज़रूर पहुंचा दीजिए वीडियो, ताकि उनका फ़ायदा हो जाए, ठीक है, ताकि उनका आराम से फ़ायदा हो जाए। चलिए, ये हो गया। इसके बाद मैं आपको एक कॉन्सेप्ट समझाता हूँ, फिर हम चीज़ों को करते हैं, है ना, फिर हम चीज़ों को समझ के करते हैं। ये जो कॉन्सेप्ट मैं आपको समझाऊंगा दोस्तों, इसमें भी क्या है, सेम डिस्टेंस पे बात की जाएगी। मतलब अगर कभी डिस्टेंस आपका सेम हो, डिस्टेंस सेम हो, मतलब दूरी आपकी निर्धारित हो इतना ही है, और एक आदमी जा रहा है फिर आ रहा है, इस तरह की बात की जाए तो देखिए कैसे कर सकते हैं। जैसे मान लो मैं आपको समझाने के लिए समझा रहा हूँ कि सवाल कैसा होगा। सवाल होगा ऐसा कि भाई ये है ये पॉइंट है ए, यहाँ से बी को जा रहा है, लेकिन ये गया तो 4 की स्पीड से गया,
आया तो 5 की स्पीड से आया, है ना। ए से बी पहुंचा वही आदमी, और वही आदमी फिर बी से 5 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से वापस आया, ठीक है, उसी की स्पीड से वापस आया। अब वो आपको दो चीजें देता है, क्या, एक बार तो ये कि जाने का समय, टोटल टाइम, मतलब यहां से कुल समय कितना लगा ए से बी से ए तक। ऐसा करता हूं मैं आपको लेके समझाता हूं जिससे आपको चीजें और आसानी से क्लियरिटी के साथ दिखेंगी, है ना, बिल्कुल। हम फॉर्मूला एक डिराइव करते हैं पहले ही, ठीक है। मान लीजिए कि ये है ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ठीक है। आपको डिस्टेंस डी है और डी ही हमें निकालना होता है, दूरी जो है उन दोनों जगहों की वो है आपकी डी, और हमें दूरी ही निकालना होता है, ए से बी, बी से डी। अब बोला गया कि मान लो आपका ये जब आदमी जा रहा था तो वो x किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जा रहा था, और जब वो b तक पहुंच गया, b से पहुंच के वापस आ रहा है तो वो आपका y किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से वापस आ रहा है। और आपको जो बता देगा वो ये बताएगा कि मान लो जो कुल समय लिया गया है, जो कुल समय टोटल टाइम किस चीज का, ए से बी का और बी से ए का, मतलब यहां से यहां जाने का और यहां से यहां जाने का, वो है आपका टी, है ना, टी लिख देता हूं मैं, ठीक है, टी लिख देता हूं, वो है आपका टी। तो आपको बताना है कि बताओ टोटल दूरी क्या होगी। अब इसका एक डेरिवेशन करेंगे फॉर्मूला का, जिससे हम चीजों को क्लियरिटी से निकालेंगे। अच्छा दोस्तों, टोटल टाइम टी होगा क्या, अगर आप समझे तो ए से बी डी डिस्टेंस उसने एक्स रफ्तार से पार किया है, ए से बी उसने डी डिस्टेंस एक्स रफ्तार से पार किया है, तो आपका ए से बी जाने का टाइम क्या होगा, जो आपका दूरी है डिस्टेंस अपॉन में एक्स, यही होगा। तो ये तो हो गया हमारा जाने का टाइम। आने का टाइम देखो, उसने वही डी डिस्टेंस y की रफ्तार से पार किया है, वही डी डिस्टेंस y की रफ्तार से पार किया है, तो आने का, वापस आने का समय क्या हो गया दोस्तों, d अपॉन में y। अब टोटल टाइम क्या होगा भाई, जाने का समय और आने का समय दोनों को अगर मैं जोड़ दूं तो वही तो मेरा टोटल टाइम आएगा, ठीक है। तो इसको लिख देता हूं मैं t के बराबर, t याद रखना दोस्तों टोटल टाइम है यहां पर, ठीक है। चलिए अब क्या करेंगे, हम एलसीएम लेंगे, d कॉमन आएगा, है ना। तो क्या करिए, आप लीजिए यहाँ पे d पहले कॉमन ले लीजिए या फिर मत लीजिए, वैसे ही आ जाएगा। आप एक्स वाई एलसीएम आया, ये हो जाएगा dy प्लस ये हो गया आपका dx, इसकी वैल्यू क्या हो गई आपकी टोटल टाइम t। अब इसी चीज को क्या है, मैं d निकाल लेता हूँ, x प्लस वाई बचता है, dx प्लस वाई, देखो y प्लस एक्स को x प्लस वाई भी लिख सकते हैं, d दोनों में है तो दोनों में से d ले लिया तो y प्लस एक्स बच गया, अपॉन में आपका आ गया एक्स वाई, इसकी वैल्यू क्या होगी आपकी दोस्तों t। अब यहां से देखो d क्या निकलेगा, यहां से आपका डिस्टेंस निकला एक्स वाई, ऊपर चला जाएगा x प्लस वाई नीचे, एक्स वाई अपॉन में x प्लस वाई मल्टीप्लाइड बाय t। आपको यही याद रखना है, ये क्या है, d डिस्टेंस अगर उसका आने और जाने का कुल समय दे रखा हो तो होगा आपका एक्स वाई अपॉन में x प्लस वाई मल्टीप्लाइड बाय टोटल टाइम है ये, ठीक है, टोटल टाइम है ये। और आपको ये याद रखना है कि अगर डिस्टेंस निकालना हो तो एक्स वाई डिवाइड बाय एक्स प्लस वाई, एक्स वाई क्या है, जाने और आने की रफ्तार, उनकी स्पीड। तो ये तो हो गया, ठीक है। अच्छा मान लीजिए एक दूसरी डेरिवेशन को बताऊं आपको। ये तो उसने कुल समय दे दिया था, अगर उसने कुल समय नहीं दिया होता, वो आपसे ये कहता कि A से B वो x से ही गया, ठीक है, इस बार क्या x से ही गया है, x की स्पीड से, x किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से, और y किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से वापस आया है, ये भी क्लियर कह रहा है वो। अब आपको डिस्टेंस दी है, लेकिन इस बार वो आपको क्या करेगा, दोनों समय का अंतर दे देगा। दोनों समय का अंतर मतलब मान लो उसे जाने में t1 टाइम लगा और आने में उसे t2 टाइम लगा, तो वो आपको क्या कहेगा
कि T2 माइनस T1 मतलब आने जाने में दोनों समय का अंतर, मतलब मान लो जिस समझाने के लिए 4 घंटे, उसे 5 घंटे लगे जाने में और 4 घंटे लगे आने में, तो दोनों में अंतर कितना हुआ? 5 घंटे जाने में, 4 घंटे आने में, मतलब 1 घंटे का अंतर है, वही आपको बताएगा। तो वो मान लो आपको उसने T2 माइनस T1 छोटा t दे दिया, ठीक है, ये डिफरेंस है आपको, ठीक है, इतना याद रखना। तो आपको ये t दे दिया T2 माइनस T1, है ना, ये t दे दिया। तो अब क्या करेंगे? T2 की वैल्यू क्या होगी दोस्तों? बिल्कुल वही तरीके से, है ना, आपका वो y की रफ्तार से जा रहा है, ठीक है। अब मान लीजिए वो y की रफ्तार से जा रहा है, तो T2 क्या हो गया दोस्तों? d डिस्टेंस है, y की रफ्तार से जा रहा है, d अपॉन में y, ठीक है। फिर T1 क्या है दोस्तों? d के डिस्टेंस x की रफ्तार से कर रहा है, तो माइनस d अपॉन में x, और ये आपका उन टाइम के डिफरेंस के बराबर है, ये आ गया। अब क्या करेंगे दोस्तों? d कॉमन ले लीजिए, फिर उसी तरह से, ठीक है, मत भी लीजिए, तो एलसीएम लेना पड़ेगा आपको, एक्स वाई एलसीएम आ गया, यहाँ x माइनस डी वाई इज इक्वल टू टी। इस यहाँ से क्या आया कि आपका d कॉमन ले लेंगे, x माइनस वाई अपॉन में एक्स वाई, ये होता है आपका t। अब यहाँ से d क्या आया दोस्तों? एक्स वाई उधर चला जाएगा और नीचे आ जाएगा आपका x माइनस वाई इंटू में t। ये t क्या है? अंतर, आप गड़बड़ ना कर दें इसलिए मैं इसको लिख देता हूँ। ये क्या हो गया आपका? एक्स वाई अपॉन में x माइनस वाई मल्टीप्लाइड बाय टाइम का अंतर, समय का अंतर लिख देता हूँ, है ना, समय का अंतर डिफरेंस है। तो आपको एक ये भी याद रखना है, ठीक है। तो ये बस ये याद रखना है, अगर टोटल टाइम उसने दे रखा हो, कुल समय दे रखा हो t, तब तो क्या करेंगे? एक्स वाई अपॉन में एक्स प्लस वाई टोटल टाइम। देखिए दोस्तों, टोटल टाइम में जुड़ता है, प्लस होता है, तो यहां भी प्लस है, ये भी दोनों जुड़ गया, ऐसे याद कर लीजिए। और जब डिफरेंस आएगा टोटल टाइम में, तो यहां पे भी माइनस है, अंतर दे रखा है, और यहां पे भी आपका समय का अंतर है, ये टोटल अंतर है। तो ये दो चीजें अगर आप समझ गए हैं, क्लियर है, तो इसको अच्छे से नोट कर लीजिए आप लोग, क्योंकि नोट कर लेंगे तभी आपको अच्छे से आएगा, है ना। इसे अच्छे से नोट करके संभाल के रख लीजिए सॉरी, संभाल के रख लीजिए। लिख लिया आपने? चलो, अब इसी पे बेस्ड मैं आपको सवाल करवाता हूँ। अच्छे से अच्छे सवाल करेंगे हम ताकि आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाए। देखो, समझाया तो मैंने बिल्कुल आप क्लियरिटी के साथ, इसमें कोई भी डाउट ना हो। अब आप अगर इन दोनों फॉर्मूले को याद रख लें तो चीज़ें देखिए बहुत ही आसान हो जाएंगी आपके लिए, बहुत ही ज़्यादा आसान। चलिए पहला प्रश्न देखते हैं इस कॉन्सेप्ट का। एक व्यक्ति घर से ऑफिस 29 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 29 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, ठीक है, ऑफिस जा रहा है, इस चाल से चलता है तथा ऑफिस से घर 4 किलोमीटर प्रति घंटा, ऑफिस से घर 4 किलोमीटर प्रति घंटा, 4 किलोमीटर प्रति घंटा से लौटता है, से लौटता है। चलिए ये भी हो गया। यदि उसे जाने तथा लौटने में कुल समय, यदि उसे जाने और लौटने में
कुल समय 5 घंटा 48 मिनट, 5 घंटा 48 मिनट लगता है। तो घर से ऑफिस की दूरी बताओ। चलिए ये बताना है आपको। देखिए समझना क्या है, समझना हमें बस इतना ही है कि सर इस बार क्या है, वो आदमी जो है 29 की स्पीड से जा रहा है और वापस आ रहा है 4 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से, ठीक है। और हमें क्या दे रखा है, कुल समय क्या दे रखा है उसने, 5 घंटा 48 मिनट, ठीक है। पहले तो दोस्तों 5 घंटा 48 मिनट को हमें, या तो घंटे, देखो हर चीज़ यहाँ पे 29 किलोमीटर प्रति घंटा है, यहाँ पे भी आपका क्या है 4 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो आपको इसको भी घंटे में बदलना पड़ेगा। तो कैसे बदलेंगे आप इसको, देखिए हमारा 5 घंटा तो 5 घंटा ही है, इसको छेड़ने की जरूरत नहीं है, तो 5 आ रहा है। 48 मिनट को समझने की जरूरत है भाई। 48 मिनट को मैं घंटे में बदलूंगा तो मैं उसे 60 से भाग दे दूंगा, उसे 60 से भाग दूंगा। भाग दीजिए, ये क्या हुआ आपका 48, ये कटा आपका 12 से काट ले रहा हूँ मैं, तो सीधे 4 से और ये 5 से, ठीक है। ये क्या आ गया 5 5 या 40 25, 5 प्लस 4/5 ये आ जाएगा 5 5 या 25, 29/5 आर, ठीक है। चलिए तो ये हमारा मतलब इतने घंटे वो लगाता है, टोटल टाइम है आपका। तो अब आपकी डिस्टेंस क्या होगी दोस्तों, डिस्टेंस इस केस में जो दूरी है वो हमें पता है, दोनों के स्पीड का मल्टीप्लाई फिर दोनों के स्पीड का एडिशन, है ना, कटेगा नहीं, इसमें कुछ दिक्कत आएगी। 5 घंटा 48 मिनट है ना ये, इसको 33 करना हो मुझे 6 घंटा, ऐसा कीजिए, कटने हैं ना, आप इसको कर लीजिए 6 घंटा और 6 घंटा मिनट बदल लेता हूं मैं ताकि आपका आसानी से कट जाए, ठीक है। 6 घंटा 48 नहीं 3/5 करना है मुझे, 36 मिनट कर लीजिए, ठीक है। 6 घंटा 36 मिनट में मिलता है। चलिए तो ये आपका क्या हो गया, टोटल टाइम 6 घंटा 36 मिनट करते हैं। अब देखिए आराम से चीज़ें आ जाएंगी, 6 आर और आपका 36 मिनट। तो ये कि देखो 6 का 6 है और 36 मिनट क्या होगा आपको, 36 को 60 से डिवाइड कर देंगे, तो ये कटा आपका 3 से, ये कटा आपका 5 से, तो ये क्या हो गया 6 प्लस 3/5 आर, 6 प्लस 3/30, 33/5 आर हो गया। चलिए अब उसने आपको कुल दूरी दे रखी, तो वो क्या होता है हमें फॉर्मूला पता है, एक्स वाई डिवाइडेड बाय एक्स प्लस वाई इंटू में टाइम, जो टोटल दे रखा है उसने, तो टोटल टाइम हमें निकल गया। अब ये क्या डिस्टेंस क्या होगा, एक्स और वाई क्या है, एक है 29 और एक है आपका 4, एक है 29 और एक है आपका 4। फिर दोनों का जोड़ कितना होगा दोस्तों, दोनों का जोड़ है आपका 4 और 29, कितना हुआ 29 प्लस 4, और टाइम क्या लगा है दोस्तों 33/5, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये देखिए 29 मल्टीप्लाइड बाय 4 डिवाइडेड बाय 33 इंटू में 33 डिवाइडेड बाय 5। अब आपका ये इससे कट गया, ये और क्या कितना 29 इंटू में 4, 30 इंटू में 4 120, 116 आएगा दोस्तों, ठीक है। 116 को 5 से भाग दे दो, ये आपका बन जाएगा 23.2 किलोमीटर। इतनी दूरी आपकी आ गई, ठीक है, इतनी दूरी आपकी आ गई, मतलब 23.2 किलोमीटर दूर उसका ऑफिस या चाल था। अगर आपको पिछला ही सवाल करना है 5 घंटा 48 मिनट, देखो 5 घंटा 48 मिनट भी कर लोगे, आप क्या करना है इसको 29 की जगह 25 रख लेना,
आसानी से आ जाएगा, क्लियर कट जाएगा। ठीक है, मैंने आपको इसलिए बता दिया कि पहले सवाल में आपको चीज़ें आसानी से समझ सके, डाटा बनाया था ताकि आप लोगों को फायदा पहुंच सके, आप चीज़ों को आराम समझ सके, कट जाए। नहीं तो उस डाटा में क्या है, कुछ गड़बड़ थी तो चीज़ें आ नहीं थी। और सवाल देखेंगे हम। ठीक है, कुछ सवालों से तो हम रुकते कभी भी नहीं है। ये क्या है, और सवाल देखते हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को सब कुछ समझ में आ रहा होगा, क्योंकि आप लोगों को कभी भी मुझे डाउट तो अभी तक आए नहीं है। तो शायद मैं अच्छा पढ़ा रहा हूँ आपको इतने अच्छे से कि पहली बार में क्लियर कर देता हूँ। कोशिश मेरी हमेशा यही रहती है कि आपको डाउट आने की ज़रूरत ही ना पड़े, लेकिन अगर आप सवाल करेंगे तो डाउट आना निर्धारित नहीं कहते, ठीक है, मतलब है, लॉजिकल है, वो होता है। चलिए ये देखते हैं। एक महिला घर से मंदिर 25 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाती है, ठीक है, इसकी चाल से जाती है तथा मंदिर से घर 15 किलोमीटर प्रति घंटा से लौटती है, ठीक है। यदि उसे लौटने और जाने की उपेक्षा, यदि उसे लौटने में जाने की उपेक्षा 30 मिनट ज़्यादा लगते हैं तो घर से मंदिर की दूरी बताइए। दूरी बताइए। चलिए बताइए, है ना, आराम से समझिए, बताइए। आप लोगों को चीज़ें आती हैं, पहले ये समझना जरूरी है कि आप लोगों को चीज़ें आती हैं, आप आराम से उसे कर सकते हैं, चीज़ें बिल्कुल क्लियर हैं, कोई दिक्कत किसी बात की नहीं है। पहले अपने पे विश्वास रखिए, है ना, विश्वास करना सीखिए, अपने आप को समझिए। कहानी सुनाई थी मैंने पिछले संडे को, 5 सितंबर को, जब आपका टीचर्स डे था। आप चाहें तो उसे जाके देख सकते हैं, वीडियो है, और कहानी का नाम है कि अपनी कीमत समझिए, इस तरीके का है कुछ, एक मोटिवेशनल कहानी। समझिए कि आपकी वैल्यू क्या है, तभी समझ में आएगा कि आप कितने समझदार हैं, कितनी चीज़ें हैं। पहले अपने आप पे विश्वास होना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है दोस्तों। आपको अपने पे विश्वास हुआ तभी आप चीज़ों को कर सकते। चलिए देखिए, यहाँ पे समझना क्या है, हमें लगाना तो है वही डिस्टेंस, क्योंकि जाने आने की बात की है, लेकिन यहाँ पे अंतर दे रखा है। कैसे? उसने बोला जाने की उपेक्षा, है ना, उसे लौटने में मतलब जितनी तेजी से गई है उससे धीरे आई है, और आने और जाने मतलब जितने जाने में समय लगा, आने में 30 मिनट ज़्यादा लगा। तो क्या हमें आने और जाने का अंतर ही उसने 30 मिनट दे रखा है, T2 - T1, मतलब आने और जाने में, मतलब जितना जाने में लगा, आने में ज़्यादा लग गया तो 30 मिनट ज़्यादा ही तो अंतर है, 30 मिनट। अब आप क्या है, हर चीज़ घंटे में दे रखी है, तो इसको भी आप घंटे बदल दीजिए। तो 30 मिनट को घंटे बदलने के लिए 60 से भाग कर दीजिए, आधा आ गया, ठीक है, इतना घंटा। तो ये तो पता लग गया। अब क्या है, सिंपल सा डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या लगाएंगे, इस पे अंतर दे रखा है, तो XY अपॉन में x - y इंटू में आपका T2 - T1 जो अंतर है, यही है। तो ये क्या है आपका, जा रहा है
25 से आ रहा है, 15 से, दोनों का अंतर मतलब 25 में से 15 जाएगा, दोनों का अंतर T2 - T1, आधा घंटा हमने निकाल ही लिया है। तो ये आपका क्या हो गया, 25 इंटू में 15 अपॉन में आपका दोस्तों 10 इंटू में 1/2। 5 से काटते हैं, 5 से कटा 3 और ये 2, ये क्या आ गया आपका 75/4। ठीक है, 75/4, इसको आप फ्रैक्शन में लिखें, पॉइंट में लिखें, आपके ऊपर है। ये बन जाएगा आपका दोस्तों 18 3/4 किलोमीटर, है ना, या फिर 18.75 किलोमीटर। बात एक ही है ना। तो ये मंदिर से घर की दूरी थी। तो आप इस तरीके से आराम से उसे निकाल सकते हैं बिना किसी टेंशन के। देखो एक लाइन में निकल जाता है। आप लोगों को ये फॉर्मूला भी नहीं लिखना है, आप लोगों को सीधे ये लिखना है। क्यों? आपको प्रैक्टिस होनी चाहिए, फॉर्मूला मन में ही पता होना चाहिए। हमारे पास वहाँ पेपर में इतना वक्त नहीं है, हालांकि जीडी के एग्ज़ाम में 90 मिनट है, बाकी एग्ज़ाम में 1 घंटा ही होता है। तो आपको प्रैक्टिस 1 घंटे के हिसाब से करनी है ताकि चीज़ें आपको आराम से आ सके। चलिए, ये सवाल हो गया। और सवाल लेते हैं, क्योंकि जितना ज़्यादा हम करेंगे उतना ही ज़्यादा हम सीखेंगे, है ना। सीखना बहुत ज़रूरी है। सीखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है दोस्तों। चलिए, सवाल क्या है? एक व्यक्ति ऑफिस 40 किलोमीटर की चाल से जाता है। एक व्यक्ति ऑफिस 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है, चाल से जाता है, ठीक है, इस चाल से जाता है। तो ऑफिस निर्धारित समय से 10 मिनट देरी पहुंचता है। तो ऑफिस निर्धारित, है ना, जो भी उसका डिसाइडेड होता है, निर्धारित समय से 10 मिनट, ठीक है, कि देरी से पहुंचता है, कि देरी से पहुंचता है, तो बताना क्या है आपको दोस्तों? यदि वह 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चले, यदि वह 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चले तो 5 मिनट पहले पहुंच जाता है। तो 5 मिनट पहले पहुंच जाता है। तो 5 मिनट पहले पहुंच जाता है। जाता है। तो घर से ऑफिस की दूरी बताइए। तो घर से ऑफिस की दूरी बताइए, दूरी बताइए। देखिए दोस्तों, आपको इसको मैं 2 तरीके से बता देता हूँ आराम से, ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। वो दूसरा तरीका भी मैंने आपको सिखा रखा है, ऐसा नहीं कि नहीं सिखाया। पहली कक्षा जब थी आपकी समय, चाल और दूरी की, तो हर वो चीज़ जो समझाने की थी मैंने आपको समझाई थी। इसीलिए मेरी पहली क्लास जो होती है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। अगर आप बीच में आ गए हैं तो मैं आपसे कहूँगा कि पहली क्लास से देखते आइए। इनफैक्ट आप प्रतिशत की जो क्लासेस हैं उनको भी देखते चलिए, तभी आपके लिए अच्छा रहेगा, आसान रहेगा। चलिए, अब क्या है आपको समझना ही है। देखो, जो लोग वो हैं वो प्लेलिस्ट में चले जाएं। एसएससी जीडी मैथ 2021 की हमने एक प्लेलिस्ट बनाई है, सारे के सारे आप ही के लिए, आराम से आप उसे देख सकते हैं। तो ऑफिस की दूरी हमें बतानी है। देखो 10 मिनट की देरी से पहुंच रहा है 50 किलोमीटर। तो पहला तरीका क्या है, एक समझना ये है कि मान लो उसका कोई निर्धारित समय है कोई भी हो। पहले कितना जा रहा था, पहले वो 10 मिनट की देरी पहुंच रहा था, मतलब इस समय से जो भी उसका समय था उससे 10 मिनट ज़्यादा लगा रहा था, ठीक है। अब क्या है दोस्तों, अब वो 5 मिनट जो भी निर्धारित समय है उससे 5 मिनट पहले पहुंच जा रहा है।
तो असली में देखो, अगर तुम देखो कि यहां पे पहले पहुंच रहा था, अब यहां पहुंच रहा, इस समय पहले पहुंच रहा था, अब इस समय पहुंच रहा है, तो क्या हमें दोनों के समय का अंतर दे रखा है? इस समय और इस समय का अंतर क्या होगा दोस्तों? 15 मिनट। यही समझना था। और 15 मिनट का मतलब क्या होता है? 15 मिनट को अगर मैं घंटे में बदलूं तो 15 को 60 से डिवाइड कर दूंगा, इसका मतलब 1/4 घंटा। फिर 15 कटेगा 1 से, 60 कटेगा 4 से, 1/4 घंटा। अब तो कुछ बचता ही नहीं, हमें डिस्टेंस निकालना है। उसका फॉर्मूला क्या है दोस्तों? एक्स वाई अपॉन में एक्स माइनस वाई इंटू में टाइम का डिफरेंस T2 माइनस T1। ये हमको अच्छे से पता है, तो सीधे सीधे लिख दीजिए। पहले किस चाल से जा रहा है वो आपका? 40 से, 40, और फिर जा रहा है 50 से, दोनों में फिर 50 में से 40 घटा दो इंटू में। अच्छा, कुछ लोग कहेंगे सर 40 में से 50 मिनट घटा है। देखो, दोनों का अंतर होना चाहिए, यहाँ पे 40-50 की बात नहीं है। कौन ज़्यादा है वो अपने आप एडजस्ट हो जाता है, आपको बस अंतर बताना है। और यहाँ पे क्या है? 1/4। ठीक है, 4 से कटा, ये कटा 10 बार में, ऊपर क्या आ गया? 500 डिवाइडेड बाय 10। इसका मतलब वो ऑफिस उसका 50 किलोमीटर दूर है। तो ये तरीका तो आप समझ गए आराम से। दूसरा तरीका क्या है दोस्तों? देखो, दूसरा तरीका मैं समझा देता हूँ। आपको पता है कि जो डिस्टेंस, जो दूरी है, बदल नहीं रही, तो उसकी गति अगर मैं देखूं तो गति का रेशो क्या है? गति का रेशो है दोस्तों, वो अपनी गति 40 से 50 कर ले रहा है। ठीक है, और अगर रेशो देखूं, अनुपात देखूं उसका, गति का अनुपात देखूं गति का, तो वो क्या है? 0 से 0 कट जाएगा, आपका 0 से 0 कट जाएगा, 4 से 5 कर रहा है गति। तो समय, अगर दूरी बराबर है, तो मैंने समझाया आपको, तो समय किस रेशो में जाएगा? इसके उल्टा, मतलब 5 से 4 हो जा रहा है, 5 से 4 हो जा रहा है। अब आप समझिए, 5 से 4, इनमें अंतर कितने का आ रहा है? 1 का। लेकिन हमारा जो 1 का अंतर है, वो इनका कितने का अंतर है? 15 मिनट का। तो जो 15 मिनट मतलब 1/4, जो हमारा 1 है वो उनका 1/4 है समय। तो जो हमारा 4 समय ले रहा है, वो देखिए तो 4 की वैल्यू क्या होगी? अगर 1 की वैल्यू 1/4 है, तो 4 की वैल्यू क्या होगी? 4 से गुना कर दूंगा मैं, मतलब 1 घंटा हो जाएगी। मतलब असली में वो 1 घंटा ले रहा था बाद में जाने में। अच्छा, किस रफ्तार से चल रहा था जाने में? 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रहा था, और 1 घंटा ले रहा था। 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल के अगर 1 घंटा लेता है, तो 50 इंटू 1 आपका क्या? 50 किलोमीटर उसकी दूरी नहीं आ गई? तो आप यहाँ से अनुपात के तरीके से भी कर सकते हैं, आप यहाँ से भी कर सकते हैं। मैं दोनों तरीके आपको बता दिए कि जिसमें आपको आसानी हो उससे समझ लीजिए। लेकिन याद रखिएगा, जब दूरी आपकी समान हो और डिस्टेंस का दे रखा हो, तो टाइम का रेशो भी आराम से निकाल सकते हैं। इसमें कोई बड़ी बात या उलझन कहीं भी कता भी नहीं। चलिए, अब ये तो समझ गए आप, और सवालों को देखते हैं। बेहतरीन है ना? क्योंकि जितने ज़्यादा आप सवाल करेंगे, उतना ही ज़्यादा आपको फ़ायदा पहुंचेगा। बहुत ही अच्छा। और वो चल, अगला सवाल लेता हूं मैं। कोई ट्रेन कोई ट्रेन 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है, कि चाल से चलती है, तो निर्धारित समय से 15 मिनट लेट पहुंचती है। तो निर्धारित समय से 15 मिनट लेट पहुंचती है। लेट मतलब देरी से पहुंच रही है भाई, और क्या है? लेट पहुंचती है। मिनट देरी से पहुंचती है। ठीक है, चलो, अगर 80 किलोमीटर प्रति की रफ्तार से चले, अगर 80 किलोमीटर प्रति घंटा की
चाल से चले तो निर्धारित समय से 7 मिनट देर से पहुंचती है। तो निर्धारित समय से 7 मिनट की देरी से पहुंचती है। तो निर्धारित समय बताइए। तो निर्धारित समय बताइए। ठीक है, तो आपको निर्धारित समय बताना है कि क्या है समय हो रहा है। बताइए। देखिए फिर क्या करेंगे, समझना है क्या है। मान लीजिए क्या है कि उसका दोनों तरीके से करके बताऊंगा, परेशान मत होइए, बस यूँ समझिए। मान लीजिए उसका ये निर्धारित समय है, पहले क्या है वो 15 मिनट देर से पहुंच रही थी, मतलब 15 मिनट देर, मतलब 15 मिनट देर का मतलब है यहाँ से 15 मिनट की देरी से पहुंच रही है। अब आपका क्या है, ये 15 मिनट देरी से पहुंच रही है। अब उसने निर्धारित समय से अपनी गति जो है 60 से 80 कर दी, तो अब वो निर्धारित समय से 7 मिनट देर से पहुंच रही है। तो 7 मिनट देर मतलब इसको अब यहाँ पे 7 मिनट लगेगा। तो अब देखो यहाँ से यहाँ तक 7 मिनट और यहाँ से यहाँ तक 15 मिनट। क्या हमको जो दे रखा है वो इन दोनों के बीच का अंतर दे रखा है, पहुंचने में कितना अंतर है। तो ये 7 मिनट, ये 15 मिनट, कितना अंतर हो दोस्तों, 15 में से 7 गया, इसका मतलब 8 मिनट अंतर हो गया। तो 8 मिनट का अंतर हो गया। इसे घंटे में बदलना पड़ेगा क्योंकि हर चीज़ घंटे में दे रखी है। तो 8 मिनट को आप घंटे बदलेंगे तो 60 से भाग दे देंगे 4 से कटा 2 बार में, 4 से कटा 15 बार में, मतलब 2/15 घंटा उसका अंतर है। ये तो हो गया अंतर। चल, अब अंतर हो गया तो हमको क्या समझना है कि अब उसके निर्धारित समय निकालना है। देखो समय निकालने से पहले देखो हमें स्पीड दे रखी है, दोनों की चाल की स्पीड रखी है। तो आप लोग क्या करेंगे, पहले दूरी निकालना हमें आता है, दूरी को चाल से भाग दे देंगे तो समय आएगा, जो भी लेट होगा उसको घटा देंगे तो आपका वक्त आ जाएगा। इतना सा करना है। तो पहले दूरी निकालिए। दूरी क्या है, हमें दे रखा है अंतर। अंतर में कौन सा फॉर्मूला लगेगा सर, x माइनस वाई इंटू में t2 माइनस t1 वाला लगेगा। ये लगेगा, क्यों, अंतर दे रखा है। तो पहले किसे जा रहा है, 60 से, फिर 80 से, नीचे क्या है, दोनों का अंतर चाहिए मुझे। तो 80 में से 60 गया, दोनों का अंतर कितना है, 2/15 का। ठीक है, ये क्या आ गया मेरा, ये हो गया 15 से काटा तो ये आपका 4 बार में। ठीक है, तो 4 इंटू में 80 इंटू में 2 डिवाइडेड बाय आपका है 20 कटा 1 से, ये कटा 4 बार में। 4 4 जा 16, 16 2 जा 32, मतलब 32 किलोमीटर दूर है वो, जो भी ट्रेन की है ना, जहां भी पहुंचना है तो 32 किलोमीटर, ज़्यादा दूरी नहीं है, 32 किलोमीटर ही तो दूर है बस। ठीक है, अब आपसे पूछा निर्धारित समय बताओ तो कोई सा भी समय ले लीजिए आप। ठीक है, आप कौन सा समय लेंगे, आप ये देखो कि 60 की स्पीड से देखते हैं। 60 की स्पीड से अगर वो 32 किलोमीटर जा रही है तो कितनी देर जा रही है, 32 किलोमीटर 60 की स्पीड से, तो कितना समय लिया सर, 60 ये उसने आर लिए। लेकिन इतना पहुंचने के बाद भी वो 15 मिनट लेट पहुंच रही है। तो क्या इतना समय जो ले रही है इसमें अगर 15 मिनट की कटौती कर दे वो तो सही ले लेगी। तो 15 मिनट की आप कटौती कर दीजिए। 15 मिनट क्या हो गया दोस्तों, 15/60 आर घंटे हो गए। ठीक है, अब इसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। ये आपका क्या हो गया, 32 में से 15 गया, नीचे आपका एलसीएम 60 ही आएगा। 32 में से 15 गया 17, 17/60 आपका आर हो गया, घंटा हो गया। देखो अपॉन में 60 है, इसको क्या करो मिनट बदल दो। घंटे को मिनट बदलने के लिए 60 से गुना कर दें, 60 से गुना कर दो। इसका मतलब उसे 17 मिनट में पहुंचना था, लेकिन वो एक बार 17, 15, 32 मिनट लगा रहा था और एक बार आपका 24 मिनट लगा रही थी। ठीक है, ये समझ गए। दूसरा तरीका क्या बताया था मैंने आपको, इन्होंने स्पीड का रेशो दे रखा है, कितना, 60 से 80, यही दे रखा है गति।
गति आप इसको कर लीजिए 3 से 4 काट दिया मैंने, 0 से 0 कटा, 2 से कटा 3, तो आपका समय क्या होगा 4 से 3। ठीक है, समय क्या हो गया 4 से 3। तो इन दोनों के बीच का अंतर कितना है दोस्तों 8 मिनट। ठीक है, 8 मिनट का क्या मतलब है, हमारा असली में इन दोनों का अंतर है 1, और 1 की वैल्यू है आपकी 8 मिनट। तो 4 की 1 अगर 8 मिनट के बराबर है तो 4 हो गया मेरा 32 मिनट के बराबर। ठीक है, और आपका 3 हो गया मेरा 24 मिनट के बराबर। ठीक है, अब कहीं से निकाल लीजिए, ये पहले 32 मिनट में पहुंचती थी और 15 मिनट लेट होती थी। 32 मिनट में पहुंचती थी और 15 मिनट लेट होती थी, तो कितने समय पहुंचना होता, 32 में से 15 मिनट लेट हटा दो तो आपका 17 मिनट आ गया। देखो ये भी आ गया, यहाँ से भी, तो ये आपका छोटा सा पड़ जाता है। यहाँ पे डिस्टेंस निकालने की हमको ज़रूरत ही नहीं पड़ती है, डिस्टेंस यहाँ निकालना पड़ता है, लेकिन इसमें तरीके में डिस्टेंस की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है, तो और आसानी से चीज़ों को कर सकते हैं, है ना। आ रहा मज़ा समझने में। अरे हमारे साथ पढ़ोगे तो यही होगा। क्या है ना, हमने चीज़ें खूब मतलब प्रैक्टिस कर करके सीखी हैं यार। अब IIT क्रैक कर लिया, ये क्या SSC तो है जानते हैं। तो ये एग्जामिनेशन बहुत ही आसान है, आप समझेंगे चीज़ें करेंगे तो ही तो आपको आएंगे अच्छे से, बहुत ही ज़्यादा ही अच्छे से, बिल्कुल कोई परेशानी नहीं आएगी आपको। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं, जो कि मैं अच्छे लेवल का ले रहा हूँ। इसमें आपको समझना होगा तभी चीज़ें कर पाएंगे आप। अगला सवाल लेता हूँ मैं आपसे। एक व्यक्ति घर से ऑफिस, एक व्यक्ति घर से ऑफिस, सॉरी इस बार ये भी लिख देता हूँ, ऑफिस, घर से ऑफिस नियत चाल से, है ना। नियत चाल क्या होता है दोस्तों, कांस्टेंट स्पीड। नियत चाल मतलब आपकी कांस्टेंट, मतलब जो है वही स्पीड से चल रहा है, नियत चाल से जाता है, नियत चाल से जाता है। चलिए ठीक है, यदि वह अपनी चाल को 8 किलोमीटर प्रति घंटा, यदि वह अपनी चाल को, यदि वह अपनी चाल को 8 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा देता है, बढ़ा देता है, तो ऑफिस 12 मिनट पहले पहुंचता है। तो ऑफिस 12 मिनट पहले पहुंचता है, यदि वह अपनी चाल को, यदि वह अपनी चाल को, यदि वह अपनी चाल को 4 किलोमीटर प्रति घंटा घटा देता है, घटा देता है, तो ऑफिस 10 मिनट देरी से पहुंचता है। तो ऑफिस 10 मिनट की देरी से पहुंचता है, से पहुंचता है। तो आपको चीज़ें बतानी है, कौन कौन सी। पहली लिखिए, पहली बताइए उसकी नियत चाल, जो कांस्टेंट स्पीड है वो क्या है ना, जो जिस भी स्पीड से चल रहा था। दूसरी आप बताएंगे निर्धारित समय क्या है, निर्धारित समय, ये भी बताएंगे आप। और तीसरा आप बताएंगे कुल दूरी, कुल दूरी क्या है। ठीक है, आप आराम से बता सकते हैं इस सवाल को, ऐसा कुछ नहीं है। देखो आप लोग कंफ्यूज किस में होने वाले हो, सर आप कंफ्यूज करते हैं, हम आपको है ना कंफ्यूज करते रहते हैं ताकि आप चीज़ें अच्छे से समझते रहें। जब तक मैं आपको कंफ्यूज करूँगा नहीं तब तक आप चीज़ें सीखेंगे कैसे, है कि नहीं।
क्योंकि कन्फ्यूजन है ना, आपने दिमाग के दो घोड़े दौड़ाएगी, और घोड़े दौड़ेंगे तो चीज़ें आप सीखेंगे। चलिए समझना क्या है, देखो इसमें क्या है कि नियत चाल से चलता है। यदि वो अपनी चाल को 8 किलोमीटर प्रति घंटा बता, लेकिन यहाँ पे किसी ने चाल ही नहीं बताई है कि वो नियत चाल क्या है। पहले पता था एक्स वाई करके निकाल लेते थे, यहाँ चाल नहीं दे रखा, ठीक है। और फिर उसने बोला कि पहले अगर चाल बढ़ा ले तो 8 किलोमीटर प्रति घंटा से पहुंचता है, तो ऑफिस 12 मिनट पहले पहुंच जाता है। समय का अंतर है, ठीक है, समय का अंतर है। फिर उसने क्या किया, चाल को अगर 4 किलोमीटर प्रति घटा ले तो ऑफिस 10 मिनट देरी से पहुंचता है। फिर से आपका क्या है, समय का अंतर है, लेकिन ना कहीं दूरी है ना कहीं कुछ है, ठीक है। तो आप क्या कर लेंगे, इसमें मान लीजिए कि उसकी नियत चाल x है। अगर नियत चाल x है तो बताओ पहले डिस्टेंस क्या निकलेगा, उसके समय का अंतर दे रखा है और उसने अपनी चाल बढ़ा ली है, तो क्या अंतर दे रखा, तो मैं ये लिखूंगा x गुना x प्लस 8। क्यों, अपनी चाल 8 से बढ़ा ली है, और नीचे क्या है x प्लस 8 में से x घट जाएगा 8, मतलब दोनों के चालों का अंतर ही होता है। दोनों के चालों का अंतर मैं सीधे लिख सकता हूँ 8, और गुना किससे होगा, समय का अंतर। समय का अंतर कितना है दोस्तों, 12 मिनट। 12 मिनट को मैं घंटे में बदलूँ तो 60 से भाग दे दूंगा। एक ये समय हो गया। दूसरा क्या है, दूरी। मैं दूसरे तरीके से दूरी बता सकता हूँ। क्यों, अगली बार वाली कहानी, अगर उसकी नियत चाल x है तो इस बार 4 क्या कर रहा है, वो 4 घटा दे रहा है। तो अब क्या किससे गुना होगा, x से में से 4 घट गया, और नीचे क्या है, दोनों का अंतर। दोनों का अंतर कितना आएगा दोस्तों, x माइनस 4 और x 4 का, भाई 4 ही तो अंतर होगा, 4 से घटा रहा है ना, हमें घटाने की चाहिए। और इस बार क्या है, वो 10 मिनट की देरी से पहुंचा, 10 मिनट इंपॉर्टेंट है। इस बार नियत चाल और दूसरी जब उसने चाल घटा दी तो कितने का अंतर है, 10 मिनट का। 10 मिनट को घंटे में लिखूंगा तो 60 से भाग दे दूंगा, ठीक है। ये दो चीजें हमें पता है, इससे कैसे निकलेगा, अरे भाई दोनों डिस्टेंस तो सेम है ना, तो दोनों को बराबर कर दीजिए। क्या है हमारा, x इंटू में x प्लस 8 डिवाइडेड बाई 8 मल्टीप्लाइड बाई 12/60, ये किसके बराबर होगा आपका, x इंटू में x माइनस 4 डिवाइडेड बाई 4 इंटू में 10/60। 60 से 60 कटा, 4 कटा 1 से, ये कटा 2 से, 2 कटा 1 से, ये कटा 6 से, 6 कटा इधर काट रहा हूँ अब, ठीक है। 3 2 से काटा 3, ये आया 5। अब इसको कर देते हैं, ये क्या हो जाएगा दोस्तों आपका 3x स्क्वायर प्लस 3x 8x 24x है ना, मल्टीप्लाई करके देखिए, x स्क्वायर प्लस 8 इंटू में 3, इधर क्या हो जाएगा आपका 5x स्क्वायर माइनस 5x स्क्वायर माइनस 20x, ठीक है, ये आ गया। अरे वो करने की जरूरत भी नहीं थी यार, इतना क्यों लिख रहे हैं हम भाई, ये x है, ये x है, x से x काट दो ना, खत्म। अब लो 3x प्लस में 24 किसके बराबर हुआ, ये आपका 5x माइनस 20 के। हमें क्या चाहिए, x चाहिए तो आप क्या है 3x को इधर ले जाओ, इसको इधर ले आओ, तो ये क्या हो जाएगा 5x इधर है, 3x उधर चला जाएगा, और ये है 24 प्लस में 20। देखो जिन लोगों को थोड़ी भी दिक्कत आ रही है आगे पीछे क्या कर रहा हूँ, तो मैं कहूँगा हमारी प्लेलिस्ट में जाइएगा। प्लेलिस्ट में यूट्यूब के चैनल पे एक प्लेलिस्ट आता है ऑप्शन, हमारे चैनल पे जाइएगा, वहाँ पे एक प्लेलिस्ट का ऑप्शन आएगा, प्लेलिस्ट पे क्लिक कीजिएगा तो आपको आ जाएगा एक बेसिक बिफोर कोचिंग सीरीज। आप क्या कीजिएगा, उसको देख लीजिएगा, बहुत छोटे 15-20 मिनट के आपको लेक्चर दे रखे हैं मैंने, उसमें 21 करीब है, उनको देख लीजिए। फिर ये सारी बेसिक जो चीज़ें हैं ना, कि ये जाता है तो क्या होता है, माइनस का मतलब क्या होता है, प्लस क्या होता है, गुणा क्या होता है, भाग क्या होता है, सब मैंने समझा रखा, ठीक है। तो ये क्या हो गया दोस्तों आपका 5 में से ये गया 2x, इसकी वैल्यू कितनी आ गई आपकी 44, तो इसका मतलब x क्या हो गया मेरा 44 को 2 से भाग दे दूंगा 22, मतलब उसकी नियत चाल थी 22 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। तो हमें नियत चाल मिल गई 22 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। अब आपको क्या है निर्धारित समय पूछा है। देखो चाल पता है, समय निकालने के लिए दूरी पता होनी चाहिए, तो दूरी का फॉर्मूला हमें पता ही है, तो कुल दूरी पहले निकाल देते हैं। कुल दूरी देखो यहीं से निकाल लो, 22 हमें पता है, x का मतलब है 22, तो दूरी क्या होगी 22 इंटू में 22 में से 4 गया 18 डिवाइडेड बाई 4 इंटू में आपका 10 बटे में 60, ठीक है। चलिए
6 से काटते हैं तो आपका ये कटा 10 बार में और ये कटा आपका 3 बार में। 10 से 10 कट गया, 4 कटा 2 से, ये कटा 11 से, ये क्या हो गया 33/2 किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, 32/2 किलोमीटर दूरी थी तो हमने दूरी भी निकाल दी। अब निर्धारित समय देखते हैं। भाई दूरी हमें पता है 33/2 किलोमीटर, स्पीड पता है, तो चाल तो समय क्या होगा दोस्तों, कुछ नहीं, जो दूरी है उसको मैं चाल से भाग दे दूंगा। चाल क्या है मेरा 22, ये क्या हो गया दोस्तों हमारा, ये निर्धारित समय निकाल रहा हूँ मैं। तो आपका 11 से कटा 3, 11 से कटा ये तो 2, ये आ गया मेरा 3/4 आर, घंटा है ये। अब घंटे को मिनट में बदलना है तो बदल देता हूँ मैं, ठीक है। तो 3/4 मिनट में बदलने के लिए घंटे को 60 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 4 कटा 1 से, ये कटा 15 से, 3×15 जा 45 मिनट, मतलब 45 मिनट में वो अपने घर से ऑफिस पहुंच जाता था। मैं समय देख लूं दोस्तों, समय काफ़ी हो गया। तो अब मैं क्या करता हूं, आप लोगों के लिए एक सवाल देता हूं, है ना, ताकि आप लोगों को भी चीज़ें दिक्कत ना हो। आप क्या कीजिएगा, यही तीनों चीज़ें निकालिएगा। देखो चीज़ें समझ लीजिए, पॉज करके वीडियो को समझ लीजिएगा। ये मैंने मिटा दिया, लेकिन फिर भी आप पॉज करके वीडियो को समझ लीजिए कहाँ पे क्या है, फिर तभी आगे बढ़िएगा। ठीक है, मैं आप लोगों के लिए समय दे देता हूँ, है ना। एक व्यक्ति ऑफिस से टाइम बता देता हूँ मैं आपको, रुक जाओ। ये है तो ऑफिस, ठीक है। चलो, ये सवाल आप सबके लिए आप लोग करेंगे और समझेंगे। चाल अगर 1 किलोमीटर बढ़ाओ, है ना, 1 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ाओ बस। अभी तो देखो क्या होता है। तो ऑफिस वो 40 मिनट पहले पहुंचा दो उसको, है ना, दूर ऑफिस होगा, इसमें देखो डिस्टेंस जो दूरी होगी अच्छी आएगी। चाल को ऐसा कीजिए 1 किलोमीटर प्रति घंटा घटा दीजिए, ठीक है। 1 किलोमीटर प्रति घंटा घटा देते हैं तो इस बार वो 40 मिनट की देरी से पहुंचेगा। चलिए, सेम तरह का सवाल है दोस्तों, कोशिश कीजिए कि आप लोग कर लें, क्योंकि आप लोग कर सकते हैं, आप लोग समझदार हैं, चीज़ें आपको आती। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप इसका जवाब मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताएंगे। आप लोगों को सवाल करवा दिया है मैंने, चीज़ें अच्छे से करवा दी हैं। आज चौथी कक्षा भी ख़त्म हुई, तो आज चौथी कक्षा यहीं पे रोकते हैं। टाइम हो चुका है, 9 बज चुके हैं दोस्तों आपके। तो चीज़ें आपको कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा। और जैसा कि मैंने कहा, हमारे चैनल को अपने दोस्तों तक जितना हो सके उतना पहुँचाइए, ताकि वो हो, जैसा कि हमारी मुहिम की कोशिश रही है, हर गाँव हर बच्चे जो भी इसकी तैयारी कर रहे हैं सरकारी नौकरी की तरफ, उनको सरकारी नौकरी पहुंचने का कोई भी अवसर उनसे ना छूटे। उम्मीद करता हूं आप लोगों को हमारी ये क्लास बहुत पसंद आई होगी। आप इसे अपने और दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। फेबुलस एडू की टीम की तरफ से आप सभी को आपके एग्ज़ाम के लिए ऑल द बेस्ट। और इस वीडियो को देखने के लिए दोस्तों आपका बहुत बहुत शुक्रिया।